आज का जो था मेन, तो हमारा फोकस था ब्रायलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट पे। और डॉक्टर साहब, आप जरा हमें काइंडली, डॉक्टर इब्रार साहब हमारे साथ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी बाहर भी काम किया है। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपका ये, हम नेक्स्ट जो है फ्राइडे है, ये हम उस पे ले, लेकिन आप हमें एक जनरल कुछ की पॉइंट्स बता दें कि ब्रायलर ब्रूडिंग के जो है सबसे अहम पॉइंट हैं, वो हमें बता दें। आज सिर्फ पॉइंट्स पे बात करें, डिटेल ना आप बताएं, जनरल आप बता दें हमें कि क्या आप इस पे आप क्या क्या हमें बताएंगे सर। हाँ जी, उसमें देखें, जब हम ब्रूडिंग मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्डाइज चीजें जो है ना, उस पे सबसे पहले तो कमांड होनी चाहिए कि क्या चीजें हमारी स्टैंडर्ड्स हैं, फिर हमने उसको कैसे फोकस करना है। तो उसमें हमारा जो चिक्स की अराइवल के टाइम से पहले हमने क्या मैनेज करना है, मैनेजमेंट बिफोर अराइवल ऑफ द चिक्स या फ्लॉक, तो वो आ जाएगा। देन उसके बाद एक प्रोटोकॉल है, रिसीविंग का प्रोटोकॉल है। अगर हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है तो हम उसको सही तरह से रिसीव नहीं कर सकते। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, क्योंकि इसमें फर्स्ट 3 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर फर्स्ट 8 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 24 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब चिक्स की अराइवल है तो वो एक जो फर्स्ट 24 आवर्स की मैनेजमेंट है, वो उसके पूरे साइकिल पे और उसकी जो जो हमने हार्वेस्ट करना है उसके ऊपर असरअंदाज हो। क्रॉप टेस्ट उसके अंदर होगा, टेम्परेचर कितना रखना है और कैसे उसको मैनेज करना है, फिर इसी तरह से जो वेंटिलेशन है ये हमारी शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगी, इसको हमने कैसे मैनेज करना है। फिर इसी तरह से जो इसमें इक्विपमेंट है, फीडर्स हैं, ड्रिंकर्स हैं या निपल्स हैं, उसकी मैनेजमेंट है। देन उसके बाद जो फर्स्ट 3 डेज, उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, वो देखेंगे। देन उसके बाद फिर हम 1 हफ्ते के बाद जब हमारी वेमेंट होगी, फर्स्ट वीक का जो वेट का टारगेट है वो हमने अचीव करना है, वो कैसे अचीव करना है। तो उस दौरान हमारा जो टेम्परेचर होगा, जो हमारी वेंटिलेशन है, वो फिर अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी एज जो बर्ड विल ग्रो। फिर उसके बाद सेकंड वीक है, थर्ड वीक है और फोर्थ वीक है ऑनवर्ड, तो ये पूरा उसका टेल उसका जो हार्वेस्ट तक, तो उसमें जो वेंटिलेशन खास तौर पे इम्पोर्टेंट है कि उसको हमने कैसे चेंज करना है उसके एज के साथ, बढ़ती हुई एज के साथ। और इसी तरह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फर्स्ट वीक की डिफरेंट है, फर्स्ट 3 डेज की डिफरेंट है, वीक की डिफरेंट है, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। फिर हमने उसको एम्बियंट टेम्परेचर के साथ लेके चलना है कि समर का और का जो है वो कैसे हम बैलेंस करेंगे, कि जब आउटर टेम्परेचर जो है वो हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो तब हमने वेंटिलेशन कैसे करनी है। और इसी तरह से आगे विंटर में जब चिलिंग टेम्परेचर होगा आउटसाइड पे, तो हमने हाउस को वार्म कैसे करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसकी मैनेजमेंट के इंशाल्लाह हम उसके अंदर कवर करेंगे। राइट। और डॉक्टर साहब हमें सिर्फ ये बता दें कि फर्स्ट डे जो है, ब्रूडिंग फर्स्ट डे जो है, जिसमें आप रिसीविंग करते हैं, आप रिसीविंग के बारे में ज़रा आज अहम बातें बता दें कि किस तरह उस बर्ड को रिसीव करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसीव फर्स्ट डे जो होता है, वैसे भी आपके घर में मेहमान आ रहा होता है, हम उसे कहते हैं, मैं अक्सर, हमारा मुख्तलिफ वेबनर्स होते हैं, मुख्तलिफ होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आपने जब तक बर्ड को उस प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से आपने उसको रिसीव नहीं किया, और उसने आपने उसको वो ना दिया व्हाट द बर्ड्स नीड, जो उन्हें चाहिए, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो आप जरा ये हमें बता दें कि बर्ड रिसीव जो करना होता है, सबसे पहला ये काम होता है, ये बता दें जरा थोड़ा सा। अब यही हमारे पास टाइम है, तो आप वो जरा हमारे सब ऑडियंस को बता दें कि जो रिसीविंग ऑफ द बर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और ये चैलेंजिंग इशू है डॉक्टर साहब, इसको प्लीज जरा इस पर रोशनी डालें। जी हाँ, देखें, बर्ड ने जब रिसीव होना है तो उससे पहले हमने कुछ चीजों की तैयारी करके रखनी है, क्योंकि एट टाइम जो है ना वो उसमें नहीं हो सकता कि आप भाग दौड़ करें।
उसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर है कि हाउस का टेम्परेचर 24 आवर बिफोर अराइवल आप वो लेके आए जो हमारे रिक्वायर्ड है, ठीक है। 33 34 टेम्परेचर। फिर इसी तरह से फ्लोर टेम्परेचर फोकस कर, एयर टेम्परेचर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कि फ्लोर टेम्परेचर या लिटर टेम्परेचर, जहाँ पे जो चिक्स ने आके आप यूं समझे कि लैंड करना है या वो रहेगा। अच्छा, फ्लोर टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम 24 आवर्स बिफोर उस पे लेके आए। फिर हमारा जो पानी है वहां पर वाटर टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हो, कि उसमें अगर चूजे के आने पर हम है ना वो पानी डालना शुरू कर देंगे, वो उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो उससे एडजस्टेड नहीं होगा और फिर वो चूजा जो है ना वो उसको चिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से नंबर ऑफ फीडर्स। अच्छा, फीड की अवेलेबिलिटी, जब की चिक्स जैसे ही अराइव होता है, जाहिर है वो एक हैचरी से चला है, स्ट्रेस में है, जब पहुंचेगा तो दैट नीड एनर्जी, तो मेहमान उसको नवाजी कह रहे हैं आप, फीड अवेलेबल। मेहमान नवाजी कैसे हाँ करनी है उसकी है जी? हाँ हाँ। अच्छा, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है जब चिक्स का जो हैचरी से जो ट्रेवल है उसमें, हालांकि उसमें भी कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे वैन के अंदर भी, लेकिन इवन देन ट्रेवलिंग में किसी भी जगह जब ट्रेवलिंग होती है तो सबसे ज्यादा जो है ना वाटर लॉस होता है। आपको अगर अक्सर एक्सपीरियंस होगा होगा कि जब आप एयर ट्रेवल करते हैं उसमें भी रिकमेंड करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, लिक्विड्स, क्योंकि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका जो है ना वाटर लॉस हो रहा होता है, तो इसलिए हर बार आपको जो है ना वो मुख्तलिफ पानी पिलाए जाते हैं, मशरूबात सर्व किए जाते हैं। इसी तरह से जब ये इसने चीजों ने ट्रेवल किया है तो उसका सबसे ज्यादा जो है ना वो डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। अब जैसे ही रिसीव होता है तो प्रोटोकॉल ये है कि हर चिक को आप उसकी बीक जो है उसको पानी में डिप करके तो फिर छोड़ें। अच्छा। तो हाँ जी, अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि हर चूजे को पानी में उसकी बीक जो है ना वो डिप करें, एटलीस्ट वो लर्न टू ड्रिंक। एक तो वो हो जाएगा और दूसरा ये है कि जिसको भी प्यास लगी हो फौरी तौर पे कुछ ना कुछ कतरा उसके मुंह में चला जाएगा और वहां से वो पानी पी लेगा। क्योंकि ये जो है ना वो पानी जब तक नहीं पिएगा तो उस वक्त तक वो फीड नहीं खाएगा और उसी तरह से फीड तक नहीं पहुंच सकेगा, उसको क्रॉप जो है ना वो चोकिंग हो सकती है। तो पानी का अच्छा। उसमें बड़ा क्रिटिकल इशू है। इसी तरह से जो निपल्स हैं जहां पर, वहां क्या करें जी? ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो बेबी ड्रिंकर्स रखे हुए हैं असिस्टेंस के लिए, कि एक्स्ट्रा ड्रिंकर रख दिए हैं, तो उसमें जो पानी का लेवल है उसमें भी उसकी डिप कर दी। तो निपल्स के अंदर ये होता है कि उसकी जो निपल्स को थोड़ा सा आप टच करें तो उसका ड्रॉप जो है ना उसकी निपल के साथ अटैच हो जाता है, तो वो अट्रैक्ट करता है। चूजे को नजर आता है कि यहाँ जो है ना पानी का ड्रॉप है, तो वो खुद ही उसकी चोंच जो है ना वो उस तरफ लेके जाता है, तो वहां से वो पानी पीना सीख लेता है। तो ये सारी चीजें हमने जैसे अराइवल है उस वक्त मतलब ये चीजें हमने करनी है। अ, फिर इसी तरह से उसका टेम्परेचर उसका आ गया कि वो हमने मेंटेन करना है। फिर इसी तरह से वाटर अवेलेबल और उसको लर्निंग करानी है कि भी आपने पानी कैसे पीना है। फिर इसी तरह से फीड अवेलेबल करनी है कि राइट। उसको एनर्जी चाहिए, तो आते ही वो पानी के साथ साथ वो जो है ना वो जर्दी लेके आता है अपने उसके अंदर। योग होती है, योग अपनी जगह पे है, उसका एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है या वो फैक्टर उसमें काफी हद तक वो एब्जॉर्ब हो भी चुकी होती है, बट इवन देन दैट नीड्स कि भी वो फीड भी खाए। तो फीड के साथ और उसकी जो योग एब्जॉर्प्शन के साथ उसको एनर्जी मिलेगी, तो तब उसका जो है ना वो हम उसका जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल कर सकते ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब आज के लिए आज हम ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट के हमारा टॉपिक था, और उसमें हमने, क्योंकि हमारे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी थे, और डॉक्टर साहब अभी मैं देखता हूँ अगर कोई हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं अभी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं,
जी और बिल्कुल। नेक्स्ट जो है ये हमारा 25 को चला गया जी। ये नेक्स्ट फ्राइडे है 25 को। तो इंशाल्लाह 25 सितंबर जो है हम फिर जो है इस वेबिनार जो है ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट नंबर इसके नंबर 2 पार्ट 2 पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब आप पूरी अपनी प्रेजेंटेशन और ये वो सारा कुछ जो है ताकि ये इस पे लोग जो हैं और फिर आप बताएंगे कि आप जो कोर्स शुरू कर रहे हैं ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट का जो कोर्स है आपका 4 वीक का, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है लेयर ब्रूडिंग जी का तो हमारा शुरू हो रहा है 2 तारीख को। आप भी अगर अवेलेबल हैं पाकिस्तान में हैं तो 2 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना टाइम हमें दे दीजिएगा नेक्स्ट 25 को ही ना, तो आगे हम फिर उसका जो है पूरा एक सेटअप जो है उसका पूरा एक हम कर लें। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, ठीक, आपने हमें टाइम कोऑर्डिनेट दिया करते सर। और मैं अभी चाहूँगा अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो प्लीज़ मैं सबको अलाउ करता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज़। कि एक जो आम फार्मर है जी जी सर। जी अपना नाम बताएं, पहले सर अपना एक नाम फार्मर बताएं। है जिसके नाम पास बताएं टोटल अपना, सरमाया है उसका 25-30 साल। अपना नाम बताएं पहले, फिर साथ ये है कि आप जो भी हैं, आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट बताएं, अगर आप फार्मर्स हैं, अगर आप जो हैं डॉक्टर हैं, जो भी है वो प्लीज़ पूरा अपना इंट्रोडक्शन बताएं, डॉक्टर साहब को बताएं, वो फिर अपना क्वेश्चन करें। अनान अली हैं हमारे साथ। जी अनान। अली 4th ईयर। हैं हनान साहब का। जी अनान, अब बताएं आपका क्वेश्चन क्या है अनान। अब ठीक है ये आवाज। जी अनान, आप भी आप क्वेश्चन अपना स्टार्ट करें प्लीज़। सर मेरा सवाल ये था कि एक जो आम फार्मर है उसके पास टोटली 25-30 हजार रुपया है, उस पूरे करे इसके रिगार्डिंग बैकयार्ड के, तो क्या उसका जो जो ये बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सकता? ठीक है, मैं अनान आपकी सवाल समझ गया हूँ। डॉक्टर इब्रार साहब, अनान का सवाल ये है कि अगर ये बंदे के पास 30,000 रुपये है, 30,000 है, और वो बैक यार्ड पोल्ट्री जो है उसके लिए वो फिजिबल है, पार्ट टाइम कर ले उसको, और 30,000 के इन्वेस्टमेंट में वो काम शुरू कर सकता है। ये तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इजी आपने बताया था, ये तो 100 बुरी का प्रोजेक्ट और 30,000 पर मंथ कमा सकता है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, वो बड़े आराम से जो है ना वो 100 बर्ड्स जो है ना वो रख सकता है, 100 मुर्गियों से जो है ना वो अपना काम चला सकता है। इवन देन उसके पास सेफ साइट भी रहेगा, और उसके साथ वो अपना काम अगर कोई और कर रहा है तो वो भी करे, कोई मजदूरी करता है या कुछ कुछ भी उसका है तो। और ये है कि वो 100 मुर्गियां बड़े आराम से जो है ना वो रख सकता है, पाल सकता है। डॉक्टर साहब ये तो काम स्टूडेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, आपको पता है काफ़ी जगह स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल इशू होते हैं और हज़ार मसले होते हैं। तो ये तो स्टूडेंट भी जो हैं वो आपस में कमेटी डाल के, ये लोग देखें 15,000 रुपये इकट्ठा करना तो कोई मसला नहीं है ना, वो 50 का स्टार्ट करे, और उसमें ये है कि वो अपने अपना जितना एक्सपेंस है उसका जो एजुकेशन का वो निकाल सकता है डॉक्टर साहब। बल्कि ऐसा ही है, और मेरे अपने जो बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने किया। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थे, उनका सेमेस्टर ब्रेक थी 2 महीने के लिए, तो उन्होंने आके किया अपने घर के कमरे में ही। इसी तरह से स्टूडेंट्स की जो आपने बात की है, बड़ा मुझे यादें पुरानी ताजा हो गई हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी के जमाने की बात है कि हमने खुद किया। हम 4 लड़के मेरे जूनियर थे और मैं उस वक्त एमएससी में था। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, मुझसे उन्होंने पूछा कि जी आप कुछ थोड़ा सा हमारे साथ हेल्प करेंगे, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो हम भी शामिल हो गए। तो वो 5 स्टूडेंट ने मिल के एक छोटा सा शेड रेंट पे लिया, उसमें गालबन को 3,000 चूजा वो डाला था। तो उसमें ये था कि हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ लोग जो मेडिसिन वगैरह वाले आते थे, उनसे हमने मेडिसिन भी ली फ्री में। तो हमें काफी सारी असिस्टेंस मिल गई। स्टूडेंट के लिए तो बहुत गोल्डन चांस है, और अकेले ना करें, 2-3 मिलके कर लें।
इसी तरह से अगर कोई खुद किसी के पास अगर अपने तौर पे वसाइल हैं तो अपने तौर पे कर ले, तो ये 25-30 हजार वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा एक 100 बर्ड का जो है ना प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अच्छा अनहान, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। स्टूडेंट, मैंने तो स्टूडेंट को देखा है कि आप स्टूडेंट हैं, 7th सेमेस्टर में है, रिफा यूनिवर्सिटी में है, और हमारे भी स्टूडेंट हैं। वेटिलेशन कोर्स जो है हमारा है, उसका जो बेसिक कोर्स है, हम हाइको के प्लेटफॉर्म से जो हमने शुरू किया है, उसके ये स्टूडेंट हैं हमारे बड़े अच्छे। तो बड़ा अच्छा आपने ये एक हमें एक नई राह दिखा दी स्टूडेंट्स के लिए, ये बड़ा है। और खासकर अगर वेटरनरी का स्टूडेंट हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उसका एक एक्सपीरियंस बिल्टअप हो जाएगा, और डेफिनेटली जब वो मार्केट में जाएगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके अलावा अभी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं, क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी देर हो गई है, डॉक्टर साहब को भी हमने जो है जाने देना है, क्योंकि नेक्स्ट फिर फ्राइडे को डॉक्टर साहब से मिलना है हमने। जी माद, आपने सुना है ये आज का लेक्चर, और कैसा लगा आपको लेक्चर ये? जी सर, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था और मैं वाकई बड़ा इम्प्रेस हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट से। 50 से स्टूडेंट के लिए तो बाकी बहुत ज़बरदस्त है ये। मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस करूँगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक की यू ये वेरी वीडियो मच। जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे हाइको जो पोल्ट्री हाउस कंसल्टेंट का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आ जाएगी। हमारा फेसबुक का जो है पोल्ट्री हाउस कंसल्टेंट, उसमें भी, और हमारा लिंक्डइन में भी, हमारे सारे चैनल्स में ये अपलोड हो जाएगी। एक्चुअली मेरा डॉक्टर साहब का मेरे साथ एक और ताल्लुक भी है, एक तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और दूसरा ये है कि हमने जो एक बेड़ा उठाया है एजुकेशन जो है उसको आम करना, खासकर लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री और वेंटिलेशन, ये 3 टॉपिक है हमारे पास। लाइफ स्टॉक की एजुकेशन, पोल्ट्री जो है कंट्रोल हाउसेस की, और वेंटिलेशन की। और डॉक्टर साहब का है प्रोजेक्ट लाइफ स्टॉक का है, और मेरा जो है कंट्रोल हाउसेस की वेंटिलेशन का स्पेशलाइजेशन है मेरे पास। तो डॉक्टर साहब जो हैं वेटरी डॉक्टर्स हैं, और हम हैं डॉक्टर ऑफ वेंटिलेशन। तो इस तरह डॉक्टर साहब मेरे उस पैनल में हैं, मोजेस मेंबर हैं हमारे उस पैनल के, जो जो है इस जो ये जो काज है, इस काज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं जो कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसी ग्रुप हैं, और उसमें जो है व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, और हमारे फेसबुक का ग्रुप है, हमारा जो है यूट्यूब पे अगर आप क्वेश्चन करें उसमें भी आपको मिलेगा। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर शम्स हैं, डॉक्टर नवाज हैं, और डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब हैं, और भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे पहले जो आए थे मेरे साथ डॉक्टर इब्रार अख्तर साहब आए थे। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब आपने मेरा मान रखा, आप मेरे साथ चले उस वक्त जब मैं अकेला था। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट, आपने हमें टाइम दिया। 25 सितंबर को इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी, और फिर हम इसका ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट के दूसरे दिन से शुरू होंगे। आज हमने पहले दिन को डिस्कस किया है, और फिर हम सेकंड पे शुरू होंगे। और तीसरा जो है वो आपने हमें अपने कोर्स की डेडलाइन देनी है, और वो जो है डॉक्टर साहब उसको भी हमने जो ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसकी आपने हमें बताना है, उसमें आपने कंटेंट्स बताने हैं उसमें भी। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट सर। अल्लाह हाफिज सर।